सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वेर नॉट वॉरियर्स, दे वर थिंकर्स। सोचो इसके बारे में। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को चैलेंज किया, वो लोग जिन्होंने इतिहास के पन्ने लिखे, वो लोग जिन्होंने सोसाइटी को कंट्रोल किया, ना कि वो सोसाइटी के थ्रू कंट्रोल हुए। वो लोग सिर्फ फिजिकली पावरफुल नहीं थे, वो इंटेलेक्चुअली लीथल भी थे, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक लीथल। भैया सोक्रेटिस को चढ़ा दिया गया था सूली के ऊपर। क्यों? क्योंकि ही वॉज करप्टिंग द यूथ। किस चीज़ से? क्यूरियोसिटी से, क्वेश्चनिंग से। अरे भैया अपने टाइम पे नीचा ने भी कितने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को शेप किया। जर्मनी के बड़े बड़े लीडर्स, ऑटोमॉन बिस्मार्क जैसे लीडर्स उनसे इंस्पायर्ड। अरे वो छोड़ो, इवन कार्ल मार्क्स एक लाइब्रेरी में बैठ के पूरे नेशंस के आगा पीछा सब कुछ बदल दिया उन्होंने। एक डेंजरस थिंकर वो नहीं होता जो आंख बंद करके, आंख पे पट्टी लगा के बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, कोई भी चीज़ ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। एक डेंजरस थिंकर वो होता है जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है। एक डेंजरस थिंकर वो होता है जो सवाल उठाता है, क्यूरियस होता है। एक डेंजरस थिंकर वो होता है जो रियलिटी को अपने विल के हिसाब से चलाता है। असली सवाल, असली मुद्दा तो मेरे दोस्त ये उठता है कि हाउ डू यू बिकम अ डेंजरस थिंकर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द पिलर्स टू बिकमिंग अ डेंजरस थिंकर, हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम अ डेंजरस थिंकर। ऐसे खौफनाक खूंखार थिंकर कैसे बन सको जिसको दुनिया सलामी ठोके। और इस लेक्चर में हम लोग कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लेके भी चलेंगे जिससे तुम उन फिलॉसफीज़ को जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, उन कॉन्सेप्ट्स को जो पढ़ने वाले हैं, उसको आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद यार, इस वीडियो के दौरान ही शुरू कर सकते हो, अपनी लाइफ बदल सकते हो। तो मैं कौन होता हूँ भाई साहब आप लोगों को ये सब बताने वाला? वेल, मेरा नाम फराज है। आई एम अ आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, अ प्योर थिंकर बाय हार्ट एंड एन एंटरप्रेन्योर बाय माइंडसेट। मैंने फिलॉसफी के प्रोटोकॉल्स, टूल्स, हैक्स और मेथड्स को इस्तेमाल किया अपने बिजनेस में टू ग्रो देम टू $multi-million इन वैल्यूएशन। और अब मैं वही चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फिलॉसफी इज़ नॉट अबाउट किताबों में पढ़ लिया, हवा में पढ़ लिया, मस्ती कर ली, 10 लोगों के सामने बक दिया, हाँ भाई फेमस हो गए हम तो, हाँ भाई हम तो अलग हो गए, क्राउड से हटके हो गए क्योंकि हमारी सोच अलग है। नहीं नहीं नहीं, फिलॉसफी इज़ अ टूल विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ। ऐसा टूल है जो आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है, बोथ फाइनेंशियली, मेंटली एंड सोशली। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ से मैं लेते हुए चलूँगा जो मेरे नोट्स लिखे हुए हैं, जो कि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। हम लोग 3 पिलर्स के बारे में बात करेंगे टू बिकम अ डेंजरस थिंकर। सबसे पहला होता है रूथलेस क्यूरियोसिटी। सही सवाल पूछने का गूदा अपने अंदर इंसान को रखना चाहिए। एक वीक थिंकर जो होता है ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, हाँ भाई जो हो रहा है होने दो, आने दो। लेकिन एक डेंजरस थिंकर सवाल उठाता है, क्वेश्चन करता है। हर ग्रेट रेवोल्यूशन, हर शिफ्ट इन पावर, जो भी तुम देख लो, जो भी चीज़ है, क्रांति जो भी हुई है, वो एक सवाल से हुई है। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, एक ऐसा सवाल जो कोई नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था उस सवाल को पूछने की, लेकिन डेंजरस थिंकर हमेशा पूछता था। एग्जाम्पल ले लो, सोक्रेटिस, सुकरात, क्या किया इन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछे जो लोगों को बहुत ब्रूटल लगते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों को एक्सपोज करने लग गए। भाई सब घबराने लग गए, सारे जनता घबराने लग गई, सारे राजा घबराने लग गए कि भाई जितने भी लोग थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, घबराने लग गए, यार ये तो हमारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जनता कहने लग गई हमारे बिलीफ सिस्टम को ये उथल पुथल कर रहा है। अगर नाइलिज्म का पहला साइन होता है ना, तो सोक्रेटिस के टाइम से तुम देख सकते हो। हमें अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम हर चीज़ के ऊपर सवाल उठा सके, क्वेश्चन एवरीथिंग। लोग क्यों कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं, कोई क्यों सर्टेन रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं हमको रूल्स तोड़ने हैं, सवाल उठाने हैं। कौन उससे बेनिफिट कर रहा है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, आपको बताई नहीं जा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत होता है, न्यूज़ पे जो दिखाया लोगों ने छाप लिया, गंदगी बकनी शुरू कर दी, भाई फेस वैल्यू पे ले लिया चीज़ को। अरे कितना मेरे दोस्त तुमने एनालाइज किया उसको, कितना उसके अंदर घुसे, या तुम्हारे पीयर प्रेशर में आके, क्योंकि वो भी वो न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहा है, वो भी उस क्रिएटर को फॉलो कर रहा है, तो हम भी सबको फॉलो करके जो हमें बताया जा रहा है हम उसको आंख बंद करके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके उसको फॉलो करो, सवाल उठाओ, अपने आप से पूछो ये बंदा जो बैठ के स्क्रीन की तरफ बक रहा है, इसमें कितनी रियलिटी, कितना ट्रुथ है। और मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अप्लाई हो वो उठाओ, सब चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। जो नहीं अप्लाई हो उसको उठाओ, कचड़े में फेंक दो। ओनली अप्लाई वॉट एवर सूट्स यू। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्शनेबल स्टेप देता हूँ। अगले 24 घंटे तक कोई भी चीज़ एक्सेप्ट मत करना फेस वैल्यू तक। जो भी तुम्हें दिखाया जा रहा है, जो भी तुम्हें बताया जा रहा है, सब चीज़ों पर सवाल उठाओ। आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि कैसे सोसाइटी हैज़ स्टार्टेड प्रोग्रामिंग यू, कैसे दिमाग के तारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है,
तब समझ में आएगा या कितना बड़ा बनाया जा रहा है। दूसरा इज मेंटल वॉर गेम्स, मास्टरिंग स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। कैसे करना है? हर डेंजरस थिंकर ना एक प्योर स्ट्रैटेजिस्ट होता है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है। हवा में कोई भी चीज़ नहीं बात करता है, वो चीज़ों को मैप डाउन करता है, वो चीज़ों का लेआउट बनाता है और उस तरीके से आगे बढ़ता है। किसने पढ़ी है भाई आर्ट ऑफ वॉर? सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर जिसने पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी बिल्कुल पढ़ी, अच्छी किताब है। वो बैटल के लिए नहीं लिखी गई थी कि भाई जंग है, जंग लड़ो, हो गया भाई। इट वॉज रिटन फॉर पावर, ताकत अपने हाथ में कैसे लें। इट वॉज रिटन फॉर बिजनेस, इट वॉज रिटन फॉर सर्वाइवल। कैसे आप स्ट्रैटेजिकली पावर अटेन कर सकते हैं, बिजनेस में अपर हैंड ले सकते हैं, लाइफ में अपर हैंड ले सकते हैं, नौकरी में अपर हैंड ले सकते हैं। इन शॉर्ट सर्वाइव बेटर कैसे कर सकते हैं। सबसे पावरफुल माइंड दुनिया के देख लो, बीट नीचा, बीट माकियावेली, बीट एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, इमैनुअल कांट या फिर मॉडर्न सीईओज, ये सब चेस प्लेयर्स की तरह चलते हैं, पॉन्स की तरह नहीं चलते। वो चेस बोर्ड में पीस नहीं होते, वो चेस बोर्ड को चलाते हैं। दे आर चेस प्लेयर, दे आर ग्रैंड मास्टर्स। यहाँ पे एक्शनेबल स्टेप देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, अगले 15 दिन तक एक सॉलिड स्ट्रैटेजिस्ट को पढ़ो। हो सकता है माकियावेली हो, निकोलो माकियावेली, इटालियन फिलोसोफर, हो सकता है रॉबर्ट ग्रीन जो राइटर है वो हो सकता है सुन त्जू हो सकता है फ्रीडरिक नीचे हो, कोई भी हो, उनको पढ़ो और उनके प्रिंसिपल्स नोट डाउन करते जाओ। जो भी नोट डाउन करो उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की जरूर कोशिश करना। तीसरे पे अगर हम आते हैं कि कैसे फिलॉसफी को वेपनाइज कर सकते हैं, यूजिंग नॉलेज फॉर पावर एंड वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादातर लोगों को लगता है ना फिलॉसफी इज एब्स्ट्रैक्ट नॉनसेंस, हवा में बग गए, हवा में बोल दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, शौक के लिए पढ़ लिया। लेकिन अगर रियलिटी में देखो तो फिलॉसफी इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट है टू कंट्रोल, टू फाइनेंशियल सक्सेस, टू इन्फ्लुएंस, टू पावर। अगर इसको सही तरीके से अप्लाई किया तो यू कैन डोमिनेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर जिंदगी के पहलू को तुम डोमिनेट कर सकते हो, उसके ऊपर हावी हो सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। तुम रिचेस्ट माइंड्स उठा लो इन हिस्ट्री, पीटर थियल उठा लो, नवाल रविकांत उठा लो, बिल गेट्स उठा लो, मार्क जकरबर्ग उठा लो, इलॉन मस्क उठा लो, इन सब में एक चीज़ कॉमन देखोगे, इनकी स्ट्रैटेजी में ना स्टोइसिज्म का रिफ्लेक्शन दिखेगा, नीचे विल पावर का रिफ्लेक्शन दिखेगा, स्ट्रॉन्ग दिखेंगे ये लोग। और ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ इनकी क्या है कि भाई साहब ये लोग स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यूज़ करते हैं टू डोमिनेट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि कैसे यू कैन मास्टर योर इमोशन, जिससे आपके बटन्स कोई और कंट्रोल ना कर सके। और नीचे विल पावर सिखाता है कि कैसे हम अपने विल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं सो दैट यू कैन बिकम योर बेस्ट सेल्फ। आप अपने बेस्ट सेल्फ बन जाए। पावर मतलब ये नहीं पॉलिटिकल लीडर बन गए, लोगों को दबा रहे हैं, बट अपने कैसे बेस्ट सेल्फ बन जाए, अपने कमज़ोर सेल्फ को कैसे दबा के अपने बेटर सेल्फ बन जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक एक्शनेबल स्टेप मैं दूंगा। कोई भी फिलॉसफी पकड़ो, एक हो सकता है स्टोइसिज्म हो, नीचे विल पावर अगेन हो, माकियावेलियन पावर डायनामिक्स हो, कुछ भी हो, या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हो, कुछ भी हो सकता है। उसको अगले 7 दिन तक अप्लाई करने की कोशिश करो। अगेन मैं बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ, जिसको जो समझ में आए, पसंद आए, उठाओ, अपने ऊपर लगाओ और अपने माइंडसेट को शिफ्ट होते हुए देखना, अपने माइंडसेट को चेंज होते हुए देखना कितना ज़्यादा चेंज होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंजरस थिंकर बनने का पाथ कैसा लगता है भाई साहब। अगर डेंजरस थिंकर बनना है, लोगों को ये लगता है भाई डेंजरस थिंकर मतलब नॉलेज ले लो, जितना नॉलेज चूज सकते हो उतना चूज लो। जैसे स्पॉन्ज को पानी पे डाल लो, अब्जॉर्ब कर सकता है, अब्जॉर्ब कर लेगा, बट इट इज मोर अबाउट एप्लीकेशन एंड एक्शन। जब तक नॉलेज के ऊपर एप्लीकेशन नहीं लोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो दैट नॉलेज इज वेस्ट। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ये वीडियो देखेंगे एंड दे मूव ऑन, वो आगे बढ़ जाएंगे। कुछ ही लोग होंगे, दोज 1 to 2% जिसको एक्चुअली समझेंगे। बहुत ही रेयर और बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ तक इस वीडियो के एंड तक पहुँचे होंगे। ज़्यादातर लोग तो छोड़ के निकल गए होंगे कि भाई क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। यही है शुरुआत तुम्हारी लाइफ चेंज होने की, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग योर माइंडसेट, यू हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग योर पावर एंड यू आर अ विनर माई फ्रेंड। यू विल विन बोथ सोशली, फाइनेंशियली एंड मेंटली। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक ब्लूप्रिंट आने वाला है, जिसके अंदर मैंने 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, कंपाइल किया हुआ है, हाउ यू कैन एक्चुअली यूज अ फिलोसफी टू चेंज लाइफ। डायग्राम्स बना के, वाइट बोर्ड स्टाइल लेक्चर हैं, बहुत सॉलिड हैं। अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन गो डाउन। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो रिलीज़ हो गया होगा तो यू कैन गो डाउन डायरेक्टली परचेज इट। अगर नहीं रिलीज़ हुआ होगा तो एक प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें आप अपना ईमेल और नाम डालिए, बस इतना डालना है एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट लिंक। या फिर अगर आ गया तो यू कैन गो डायरेक्टली परचेज दैट एंड यू विल एक्चुअली चेंज योर लाइफ, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली चेंजिंग देयर लाइव्स। और जाने से पहले हमेशा याद रखना, द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स पावर, और पावर हमेशा माइंड से शुरू होती है। और माइंड को शार्प बनाने के लिए यू हैव टू थिंक डेंजरसली। सो क्या तुम तैयार हो टू थिंक डेंजरसली?